आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डाइटिशियन दीपिका ए भाटिया, डायरेक्टर ऑफ बीबी हेल्दी डाइट क्लिनिक एंड ऑल्सो अ फाउंडर एंड ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ आसिक प्रयास एनजीओ कैंसर अवेयरनेस। तो अक्सर आपने मेरी वीडियो सुनी होंगी, तो हम हमेशा अवेयरनेस की ही बात करते हैं। तो आज बहुत सारे मैं लोगों को टिप्स दे चुकी हूँ, बहुत सारे अपने पेशेंट्स को ठीक कर चुकी हूँ। डायलिसिस के मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं, पीसीओडी के, वेट लॉस के, और हमेशा मैं रूट कॉज पर काम करती हूँ। तो आज एक ऐसी ही वीडियो आपके सामने पेश करने जा रही हूँ कि जिसके अंदर आपको पता है कि पेशेंट डायलिसिस पर है, लेकिन बहुत बार आपको कॉजेस पता नहीं होते। अननोइंगली, बिना जानबूझकर आप नहीं ऐसा करते, अनजाने में ही कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसकी वजह से आपको जो है किडनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मेरे पास एक ऐसे ही पेशेंट आए, बहुत छोटा सा वो लड़का है, 21 या 23 इयर्स का होगा, और उसको आज जो है वो डायलिसिस पर है और सिंगल सन है वो अपनी मदर का। और देखकर बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ होती है कि इस तरीके के आज यंग स्टेज पर भी बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स, बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो मैं हमेशा अवेयरनेस की बात करती हूँ और आप लोगों को हमेशा हर चीज से अवेयर करवाती रहती हूँ। तो आइए आज जानते हैं कि क्यों हम इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और क्यों आज हमारे यंगस्टर्स भी इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किडनी डिजीज होते ही क्यों है, इनके कॉजेस क्या हैं। सबसे पहले आपको अच्छे से मैं बता दूं कि किडनी जो है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और कुछ हार्मोन्स भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है। तो किडनीज जो कि हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे स्किन हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्वेट हमें होता है, पसीना बाहर निकलता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो इसी तरीके से किडनीज के बिना हम जो है अपनी टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल सकते। यानी कि सबसे पहले जो किडनी के साथ जुड़ा है यूरेथ्रा और इस तरीके की हमारे यूरिन इनपुट को किडनीज जो है ये किडनीज काम करती हैं। तो अक्सर अगर यूरिन नहीं आता तो सबसे पहले लोग किडनीज पर देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि AFT का टेस्ट हो गया, तो वो किडनी के लिए होता है। तो आज हम बात करते हैं कि क्यों अनजाने में आप लोग डायलिसिस पर चले जाते हैं, बहुत सारे लोग, और क्यों किडनी में सिस्ट वगैरह या फिर क्रेटिनाइन बढ़ जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सबसे पहले तो हम अपनी दिनचर्या में देखें कि हम पानी बहुत कम पीते हैं, स्पेशली हम सर्दियों में भी अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि पसीना कम आ रहा है लेकिन यूरिन में हमारे टॉक्सिन ज्यादा आते हैं सर्दी के अंदर। तो हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं, क्योंकि सर्दी है, हमें प्यास कम लगती है। तो इसलिए हमें लगता है कि सर्दी में प्यास कम लगती है, इसलिए ये परेशानियां हमें नहीं आएंगी। तो ऐसा नहीं है, सर्दी में भी आपको अच्छा खासा पानी पीना चाहिए ताकि आपके टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। तो किडनी प्रॉब्लम्स यहाँ से भी न्योता देती हैं जब आप अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं करते। सेकेंड थिंग इज कि बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम करना, यानी कि अगर आप एक ड्रिंक लेते हैं, एक की जगह अगर आप 3, 4, 5, 6 और इस तरीके की ड्रिंक्स लेते हैं, यानी कि आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, कैफीन से रिलेटेड आप कई चीज़ें लेते हैं, और ज़्यादा चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बीवरेजेस लेते हैं, बहुत सारा शुगर कंज्यूम करते हैं, यानी कि चाय में आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, और पेप्सी कोला जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों को बाहर निकालने में, यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, उस किडनीज को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हम अक्सर बच्चों को पैम्परिंग करने के उससे हम अक्सर बच्चों को इस तरीके के गिफ्ट्स देते हैं, हम टॉफीज, चॉकलेट्स, इस तरीके की चीज़ें सबसे ज़्यादा हम पैम्परिंग करने के लिए देते हैं कि आज तुम फर्स्ट आए हो या
कॉम्पिटिशन्स में से आप फर्स्ट आए हो या कुछ भी, तो हम पैम्परिंग करने में कभी हेल्दी डाइट नहीं देते। हम अक्सर बर्गर्स और इस तरीके की जंक फूड्स की तरफ हम ज़्यादा उनको पैम्परिंग करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग जब भी इस तरीके का करते हैं तो हम स्पेशली उनको कहाँ ट्रीट देते हैं, मैकडॉनल्ड्स और इस तरीके की चीज़ों में हम उनको ट्रीट देते हैं, तो जिसका बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है हमारी आने वाली जनरेशन को। तीसरा मैं बात करूँगी, जब हम ऑयल्स भी सही तरीके के नहीं लेते। ऑयल्स में हम फैटी एसिड्स यानी कि हमारी जो भी ओमेगा 3 होता है, विटामिन ई होता है, उससे भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। इसके बारे में फिर से एक वीडियो बनाऊंगी जो ऑयल्स के ऊपर होगी। अभी हम किडनी की तरफ चलते हैं। यानी कि बहुत सारे लोगों आपने अक्सर घर के अंदर भी देखा होगा, फीमेल स्पेशली अपने यूरिन को बहुत ज़्यादा रोकती हैं, यानी कि वो ब्लैडर में काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है और उससे यूटीआई इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों को दरखास्त है कि आप ब्लैडर को समय समय पर खाली करते रहिए, यानी कि आप बार बार यूरिन जाते रहिए और अपने ब्लैडर को जल्दी से जल्दी खाली कीजिए। उसके अंदर ज़्यादा टाइम तक यूरिन नहीं रोकना चाहिए। तो इट्स एन इमरजेंसी, आपको लगता है कि आपको यूरिन आया है तो आप उसी समय आप यूरिन ज़रूर पास कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से हम अक्सर बीपी की मेडिसिन्स लेते हैं, या फिर हम ज़रा सा हमें पेन होता है, यानी कि अगर हमें कहीं भी स्टमक में पेन हो रहा है, सर में पेन हो रहा है, और बहुत सारे लोग तो इसके एडिक्ट हो चुके हैं कि उनको ज़रा सा पेन हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं करते, या इन्फ्लामेशन है बॉडी के अंदर तो वो हमेशा इस तरीके की मेडिसिन्स लेते रहते हैं, जैसे ब्रूफिन है, वोब्रेन है, इस तरीके की अक्सर मेडिसिन्स लेते हैं। जब तक आपको बहुत ज़्यादा नीड ना हो, मैं ये नहीं बोलती कि मेडिसिन्स नहीं लेनी चाहिए, बट अगर आप ले भी रहे हैं तो उसको अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो हमेशा आपका नुकसान करेंगी, आपका फ़ायदा नहीं करेंगी, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो कभी रूट कॉज नहीं ठीक करती, वो उसी समय तक होती हैं। यानी कि अगर आपको पेन है वो कुछ समय तक आपका पेन ठीक कर सकती हैं, हमेशा के लिए नहीं ठीक कर सकती। तो हमेशा डॉक्टर से भी आपने सुना होगा कि आप हेल्दी डाइट लीजिए, बिकॉज फूड इज़ योर मेडिसिन। तो खाना ही आपकी मेडिसिन है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप खाते हैं वही आपकी मेडिसिन है। तो इस तरीके के जो लोग हैं वो आगे चलकर नुकसान में हो सकते हैं और किडनीज की उनको प्रॉब्लम हो सकती है और उनको डायलिसिस पर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि किडनीज हमारी पूरी तरह वर्क नहीं करती हैं। तो उनको क्योंकि उनकी किडनीज में से हॉर्मोन्स भी बनते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ चलती रहती हैं अगर हम कुछ ऐसा खाते हैं। तो तीसरा मैं बात करने जाऊंगी, जो मैंने आपको भी बताया कि ब्लैडर खाली नहीं करते। बहुत सारी लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं, तो स्मोकिंग करने की वजह से भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी पूरी बॉडी को ही आती हैं स्मोकिंग करने से। लेकिन स्मोकिंग से आपकी किडनी सबसे पहले खराब हो सकती हैं लंग्स के साथ साथ, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके अंदर पानी भी पूरी तरह नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी भी ये टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स को किडनी अगर पूरी तरह बाहर नहीं निकालेगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिया बढ़ सकता है, पोटेशियम बढ़ सकता है, क्रेटिनाइन बढ़ सकता है। आप बिल्कुल वापस आ सकते हैं डायलिसिस से। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस से वापस आए हैं, लेकिन आपको उसके लिए पहले तो कॉजेस ढूंढने होंगे, सिम्टम्स ढूंढने होंगे कि हम कैसे, हम बिना जानबूझकर, यानी कि हमें कुछ चीज़ें पता भी हैं लेकिन हम फिर भी नुकसान करते हैं, और कई बार हमें पता नहीं होता फिर भी हम अपना नुकसान करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि आप लोग कम से कम इन चीज़ों को जानें और सतर्क रहें और बहुत सारी चीज़ों को ठीक करें। और कुछ लोग बहुत सारा प्रोटीन खाते हैं, यानी कि रेड मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, चिकन बहुत ज़्यादा खाते हैं, और आजकल के बच्चों में तो एक और लग गई है कि अगर जिमिंग करना है तो हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। तो जब वो हाई प्रोटीन डाइट पर जाते हैं तो किडनी इतना जो टॉक्सिन्स और इतने इस तरीके की चीज़ें जो है वो बाहर पूरी तरह नहीं निकाल सकती, जिसकी वजह से
आज के यंगस्टर्स को भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सतर्क रहिए और उतना ही खाएं जितनी ज़रूरत है। एक्सेस में जो भी चीज़ होगी वो नुकसान होगा आपकी किडनीज पर, आपके इवन आज के छोटे छोटे बच्चों को यूरिक एसिड बढ़ रहा है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी उनको बॉडी में पेन होता है, इन्फ्लामेशन होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें कितना खाना है और कितना नहीं। प्रोटीन इनटेक ज़रूरी है, लेकिन अगर हम अपने प्लांट प्रोटीन से अपना प्रोटीन का अपनी जो बॉडी की जितनी ज़रूरत है अगर हम वो लेते हैं तो हमारी बॉडी को एक्सेस काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी किडनीज बिल्कुल ठीक रहेंगी। डायबिटीज़ पेशेंट को भी जो वो ड्यूरेटिक होने के लिए या इंसुलिन के लिए जो मेडिसिन खाते हैं उनको भी किडनी की प्रॉब्लम्स होने के बहुत खतरे रहते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने लाइफस्टाइल से और अपने डाइट से इसको ठीक रखने की, ताकि आपको कम से कम मेडिसिन खानी पड़े और कम से कम इस तरीके की चीज़ों का कम से कम जाना पड़े, ताकि आपकी किडनीज ठीक रहें, आपका हार्ट हेल्दी रहे, आपकी लंग्स हेल्दी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहिए। तो यही कामना है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग जानबूझकर या अनजाने में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से उनको कल को उनके बच्चों को या उनको किसी तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।